कक्षा 9 में विषय विज्ञान वार्षिक परीक्षा का असली वाला पेपर वायरल हो चुका है। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके विज्ञान में आज 75 में 75 नंबर बच्चों आने वाले हैं और आप अपनी कक्षा में टॉप करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे प्रश्न 1 हमारे सामने, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न दिया गया बच्चों, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बा दूध। सेकंड क्वेश्चन है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा इसका 281। तीसरा प्रश्न है, अस्थि है, ऑप्शन नंबर सा करेंगे संयोजी ऊतक। चौथा प्रश्न है, संवेग का मात्रक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। पांचवा प्रश्न है, वस्तु का जड़त्व किसके बराबर होगा? ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा द्रव्यमान के। छठवां प्रश्न है, खरपतवार नहीं है, इसका आंसर का नाम है ऑप्शन नंबर बा सरसों। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ आप देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, जल से तेल निकालने के लिए पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। तो पहले का आंसर करना है आपको पृथक्करण। दूसरा है, अविभाज्य सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। चौथा प्रश्न बच्चों, घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में काम करता है। पांचवा प्रश्न है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग परमाणु के नाभिक की खोज के लिए उत्तरदायी है। अगला देखिए छठा क्वेश्चन है, एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। तो बच्चों प्रश्न दूसरा जो था वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी प्रश्नों को आप लोगों को जल्दी जल्दी याद करते चलना है। अगला देखिए प्रश्न 3, सत्य असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है, तापमान बढ़ाने पर बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा है, तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संचरित होते हैं, इसका भी आंसर करना सत्य। तीसरा है, Cl- आयन में सहसंयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 है, यह हो जाएगा असत्य। चौथा है, एक समान वृत्तीय गति में वस्तु अपनी गति की दिशा नहीं बदलता है, यह हो जाएगा सत्य। पांचवा है, अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण ही मिल पाता है, यह भी हो जाएगा सत्य। और छठा क्वेश्चन है, ब्रायलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मात्रा में होते हैं, तो ये भी हो जाएगा बच्चों सत्य। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो कि सत्य था। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न 4 है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। एक साइड है कॉलम ए, दूसरे साइड है कॉलम बी। पहला नंबर देखिए 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसका आंसर करना है 273 केल्विन। सेकंड नंबर है नाइट्रोजन, तो इसका संकेत कैपिटल एन होता है। तीसरा बच्चों डीएनए, तो डीएनए केंद्रक में उपस्थित होता है। चौथा है बच्चों बेग, तो बेग को करना है एक सदिश राशि है। बल, और बल का ऐसा ही मात्रक होता है बच्चों न्यूटन। अगला है पराध्वनि, तो पराध्वनि का हो जाएगा ECG। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न 4 भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो कि सही जोड़ी थी। आप लोग इसका भी फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है प्रश्न 5, एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की विधि ऊर्ध्वपातन कहलाती है। सेकंड क्वेश्चन है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40.08 या 40 लगभग होता है। तीसरा प्रश्न है, समय व स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करने वाला गति का समीकरण S = UT + 1/2 AT² होता है। चौथा है, किसी वस्तु की जड़त्व की माप क्या है? इसका आंसर लिखना है द्रव्यमान किसी वस्तु की जड़त्व की माप है। पांचवा प्रश्न है, वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। छठा क्वेश्चन देखिए बच्चों, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे क्यों कहलाती हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे क्योंकि इनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। तो पहले बच्चों यहाँ पे प्रश्न 4 जो था वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक वाक्य में क्वेश्चन जो थे आप लोग इसका भी फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 6वें के लिए चलते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न 6वां हमारे सामने, यौगिक और मिश्रण में कोई 2 अंतर लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों इसका आंसर आप लोगों को देख लेना है। उत्तर क्रमांक 6 लिखना है। एक साइड यौगिक, दूसरी साइड मिश्रण। पहले पॉइंट में लिखेंगे, तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करता है, तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण नहीं करता है। दूसरा हो जाएगा, नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है, मिश्रण का संगठन परिवर्तनशील होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 6 अपना कंप्लीट। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न की बच्चों 7वां है, धातु के कोई 2 गुणधर्म लिखिए। तो ये रहा बच्चों 7वें का आंसर। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 7, धातु के 2 गुणधर्म निम्न हैं। पहला आपको लिखना है, धातुएं समानता चमकदार होती हैं, और दूसरा धातुएं कठोर अवस्था में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7वां भी हो जाता है अपना पूरा कंप्लीट। अगला देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 8वां है, समस्थानिकों के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 8,
समस्थानिकों के दो अनुप्रयोग निम्न हैं। पहला पॉइंट, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है, और दूसरा करेंगे घेंघा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 8वां कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 9वां है, बोर का परमाणु मॉडल लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिख देना उत्तर क्रमांक 9, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी संभव कक्षाओं में गति नहीं करते हैं, अपितु कुछ विशिष्ट कक्षाओं में ही गति करते हैं। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखना है, परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त धन आवेश उसके नाभिक में केंद्रित होता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 10वां है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। इसका आंसर लिखेंगे उत्तर क्रमांक 10, कोशिकीय उपापचयन में व्यवधान के कारणवश जब कोशिका मृत हो जाती है और तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपने ही कोशिकाओं को पचाने लगते हैं। ये एंजाइम बहुत शक्तिशाली पाचनकार होते हैं, इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती शैली कहा जाता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, रंध्र के दो कार्य लिखिए। तो आप लिखेंगे उत्तर क्रमांक 11, रंध्र के दो कार्य निम्न हैं। पहला, पादपों में रंध्रों द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, और दूसरा पॉइंट लिखेंगे, बाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों के द्वारा ही जल वाष्प बनकर उड़ता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 अपना कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 12 है। प्यारे बच्चों, यदि एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की जाती है, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर को कारण सहित लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 12, हाँ, किसी वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय करने के बावजूद उसका विस्थापन 0 हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप सुबह 6 बजे घर से निकलते हैं, 5 किलोमीटर दूरी गए और शाम को वापस 5 किलोमीटर चलकर आए, तब कुल विस्थापन 0 यानी शून्य होगा। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 13 है, खराब बैटरी वाली कार को कुछ समय तक लगातार धक्का देने पर वह गति की अवस्था में आ जाती है। इससे गति के किस नियम की पुष्टि होती है? नियम भी लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 13, खराब बैटरी वाली कार को लगातार धक्का देने से गति में आना न्यूटन की गति के दूसरे नियम की पुष्टि करता है। यह नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, और यह परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 अपने कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों प्रश्न 14 है, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती या डूबती है? कारण लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 14, पानी की सतह पर किसी वस्तु का तैरना या डूबना मुख्य रूप से वस्तु के घनत्व और उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल पर निर्भर करता है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज द्वारा समझाया गया था। यह हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अगला देखिए प्रश्न 15 है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापन होता है, इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 15, दिया है बल F बराबर 10 न्यूटन, विस्थापन S बराबर 2 मीटर, किया गया कार्य W बराबर होता है FS 10 × 2 10 दूनी 20 जूल। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे हमारे सामने 16 नंबर है, वायु, जल या लोहे में से किसी माध्यम में ध्वनि सबसे तेज होगी, कारण सहित लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 16, ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सबसे अधिक होती है क्योंकि इसके कण एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, जिससे कंपन तेजी से स्थानांतरित होता है। उदाहरण के लिए, लोहे में ध्वनि की चाल पानी और हवा की तुलना में बहुत तेज से चलती है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 है, खाद एवं उर्वरक में अंतर लिखिए कोई दो। यहाँ पे लिखना उत्तर क्रमांक 17, एक साइड खाद दूसरा साइड उर्वरक। पहला पॉइंट देखिए, यह एक प्राकृतिक पदार्थ है, उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, खाद खेतों में बनाई जाती है, इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित सूत्रों को प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। यहाँ पे आपको लिखना है उत्तर क्रमांक 18, Al2SO4 का होल थ्राइस, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट। अगला देखिए K2SO4, इसका रासायनिक नाम पोटेशियम सल्फेट करना है। तीसरा है NaCl, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप लोग कर लीजिएगा। प्रश्न 20 देखिए, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। बस का त्वरण ज्ञात कीजिए अथवा चाल एवं वेग में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे चाल और वेग में अंतर। पहला पॉइंट, एकांक समय में चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को उसका विस्थापन कहते हैं। दूसरा देखिए बच्चों, चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, चाल शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकती, वेग सदैव धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 20 का, अथवा इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 21 है, इसका आप लोगों को अथवा कर लेना है। निम्नलिखित राशियों के मात्रक लिखिए। पहला है लंबाई, इसका मात्रक होता है मीटर। दूसरा है आयतन, इसका मात्रक होता है मीटर क्यूब। तीसरा है घनत्व, इसका आंसर करना है प्रति मीटर क्यूब। और चौथा है दाब, इसका मात्रक होता है पास्कल। अगला देखिए प्रश्न 22 है,
विभज्य योतक किसे कहते हैं? स्थायी ऊतक से यह किस प्रकार अलग है? 3 कारण लिखिए। अगला देखिए प्रश्न 23 है। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का एक सोपान पर दौड़कर 45 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों अपने सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों इसका सोल्यूशन बनाने में बहुत ही ज्यादा बच्चों मेहनत लगती है और बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो बच्चों आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।